अभी हाल ही में कमल हसन सर ने अपना 69वां बर्थडे मनाया। इस अवसर पर प्रिंट मीडिया आदि में उनकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया, जिनमें से एक खबर थी कि कमल हसन वो एक्टर हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। पहले एक बार आपको ये खबर पढ़ के बता देता हूं। कमल हसन 7 नवंबर 2023 को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी चाची 420 समेत कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक्टर की एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। 7 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। सबसे पहली बात कि यह खबर ही गलत तरीके से लिखी गई है। दरअसल ये 7 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी बल्कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री रही होंगी। दोनों बातों में फर्क है। हर देश अपनी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजता है, तो भारतीय फिल्मों में से जिस फिल्म को ऑस्कर की रेस के लिए भेजा जाता है उसे भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री कहते हैं। और जो खबर में लिखा गया है या जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे वो ये कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। इसका मतलब हुआ कि वो फिल्म ऑस्कर की नॉमिनेशन में चुनी गई। यानी जैसे बेस्ट ऑस्कर फिल्म के लिए 5 फिल्मों ने जगह बनाई और उनमें से एक फिल्म को ऑस्कर का सम्मान मिलता है, तो उन 5 फिल्मों में से एक ये इंडियन फिल्म हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां केवल भारत से इन फिल्मों को ऑस्कर में भेजा गया। अब अगर ये फिल्में ऑस्कर के उन 5 नॉमिनेशंस में से एक होती है तब कहा जा सकता है कि ये फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। लेकिन यहां अलग चीज है। ये गलती बड़े बड़े मीडिया हाउसेस करते रहते हैं, बट स्टिल एक ही एक्टर की 7 फिल्मों को ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिलती है, तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। और कमल हसन जो अपने आप में एक एक्टिंग यूनिवर्सिटी है, उनकी 7 फिल्में नॉमिनेशन में गई हैं, तो ये अचंभे वाली बात नहीं है। इससे पहले भी जब कमल हसन का कपिल शर्मा शो में आगमन हुआ था, तब भी कपिल शर्मा ने उन्हें उनकी 7 फिल्मों को ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बधाई दी थी। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि इंडिया से ज्यादातर ऑस्कर ली जाने वाली फिल्में जो हैं वो कमल हसन साहब की है। अब तक इनकी 7 फिल्में ऑस्कर के लिए जा चुकी हैं। सर, आपको कोई ऑस्कर का फॉर्मूला मालूम है? हालांकि मैंने तब भी एक वीडियो इस पर बनाई थी कि कमल हसन से अलग हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर भी रहे हैं जिनकी 7 नहीं बल्कि 8 फिल्मों को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली थी। जिन लोगों ने हमारा वो एपिसोड देखा होगा वो इस शख्स के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें, रघुवीर यादव एक ऐसे एक्टर है जो उन 8 फिल्मों का हिस्सा रहे थे जो फिल्में भारत की तरफ से ऑस्कर की रेस के लिए क्वालिफाई हुई थी। ऑफ कोर्स ये शॉकिंग है, लेकिन ये भी मानना होगा कि कमल हसन की जो फिल्में ऑस्कर के लिए सबमिट हुई थी वो एक्चुअली कमल हसन की ही मूवीज थी। मतलब वो फिल्म में लीड भूमिका में थे, लेकिन रघुवीर यादव उन फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर रहे थे। कमल हसन की 7 फिल्में जो ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी वो थी हे राम, इंडियन, कुरुथी पुनल, थेवर मगन, नयागन, सागर और तेलुगु फिल्म स्वाति मुथयम। वहीं अगर रघुवीर यादव की 8 फिल्मों के बारे में बात करें तो वो थी 1985 की सलाम बॉम्बे, 1993 की रुदाली, 1994 की बैंडिट क्वीन, 1998 की अर्थ, 2001 की लगान, 2005 की वाटर, 2010 की पीपली लाइव और 2017 की न्यूटन। आई नो कि कमल हसन की 7 फिल्मों का ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, बट जब आंकड़ों की बात आती है तो इसमें रघुवीर यादव बाजी मार ले जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।